मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं ये फार्म 45 है या 47 की हुकूमत है, कुछ भी है, हम जैसे कैसे भी हैं हमें कबूल करना ही पड़ेगा। मौलाना साहब ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ। हुकूमत दफा करो, मैं उन्होंने रोना रहा जेडे उत्थे बैठे ने। कहने का मकसद ये है कि अगर फॉर्म 47 है या फॉर्म 45 है, इनको लाने वाले कौन है? हम नहीं करेंगे, मौलाना करता है करता जाए, हमने क्यों करना है? हमने आज भी वोट इमरान खान को डालना है, कल भी डालना है। मौलाना साहब ऐसे ही बकरे हैं, वो उनको बकने दो, वो ऐसी ड्रामेबाजी लोग करते रहते हैं। मौलाना साहब को ये दे दे मौला साहब ने दफा करो पर। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। नादरीन ज़रा सुनिएगा मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं। हम जैसे कैसे भी हैं, फार्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं। सुन लिया आपने, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि ये फार्म 47 की हुकूमत है या फार्म 45 की हुकूमत है, इसको कबूल ही करना पड़ेगा। हम जैसे कैसे भी हैं हमें कबूल कर लें, बस इस हुकूमत को ही मानना पड़ेगा। आइए अवाम से ज़रा बात करते हैं कि अवाम भी मान रही है या नहीं मान रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुन ली मेरी इंट्रो आपने? हाँ। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं ये फार्म 45 है या 47 की हुकूमत है, कुछ भी है, हम जैसे कैसे भी हैं हमें कबूल करना ही पड़ेगा। मौलाना साहब ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ। अब पिछले दिनों तो ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ कुछ स्टूल है, स्टूल एक कुर्सी तो ले के बाद स्टूल में से थोड़ी जगह मिल गई उसको। असल ये है कि डीजल का ठेका मिलने वाला है मौलाना साहब को। मैं मौलाना साहब को कहूँगा यार आप ख़त्म नंबर के लिए निकलो, अल्लाह अल्लाह करो, आपका क्या काम है सियासत से? बच्चों को दर्स में जाके चेक करो कुरान पाक कैसे पढ़ते हैं, बच्चों को तालीम दो, बच्चों को कुरान पाक की तालीम दो। आपको अल्लाह पाक ने इतना बड़ा रुतबा दिया है मौलाना साहिब। क्या बात। और मौलाना साहिब ये क्या सियासत से आपने क्या लेना है, क्या निकलेगा सियासत से? आप मानते हैं ये 45 या 47 वाली हुकूमत आप इसको कबूल करेंगे? मौलाना साहब को मिला है ना 45 और 47 मिल गया, इसलिए वो कबूल कर रहा है। हम तो नहीं करेंगे कबूल 47 सालों को, हम तो 45 को कबूल करेंगे। क्या बात। हम नहीं करेंगे, मौलाना करता है करता जाए, हमने क्यों करना है? हमने आज भी वोट इमरान खान को डालना है, कल भी डालना है, मेरी नस्ल ने भी इमरान खान को वोट डालना है। अरे क्या, मेरे बच्चों ने भी वोट इमरान खान को डालना है। सबको समझा दिया, सबको पता है कि किसको डालना वोट, किसकी सपोर्ट करनी है। सच पे कौन है? सच पे कौन? हाँ जी, वो 2 नंबर तो नहीं, भागा तो नहीं, इंग्लैंड भागा तो नहीं। क्या पैगाम है मौलाना साहब को? मौलाना साहब आप नाम लस्सी पिया करो बस। अगर लस्सी चाहिए, ये दूध वाली दुकान है, ड्रम लस्सी का मिल जाएगा आपको। लस्सी पीकर आराम से लंबी नींद, अल्लाह को प्यारे हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रहा हूँ कि गंगा राम में आप क्यों नहीं आ रहे? किस वजह से नहीं आ रहे? इतनी कैपेसिटी उधर हर बंदा पैसे खा रहा है, पे नहीं दे रहा, किस वजह से नहीं दे रहा? गंगाराम हॉस्पिटल में? हाँ जी, 3 नंबर गेट पे। मेरा सवाल तो कुछ और था। 3 नंबर गेट पे इतनी वो गाड़ी अंदर आती 200 रुपया लेते हैं, अंदर मोटरसाइकिल जाती 100 रुपया लेते हैं। ठीक है, मैं उधर खुद ड्यूटी करता हूँ। ये मौलाना साहब कह रहे हैं। मौला साहब मैं की रोना है, मैं सुपरवाइजर रोना है, मैं सुपरवाइजर रोना कि मौले रोना। वो कहते कि हुकूमत जितनी मर्जी होवे, मैं तो उन्हें रोना। सही बात। वो तो कह तो बैठे हैं। दसो आप डेली 3500 4000 रुपया है हर बंदा उन्होंने देता, मैं नहीं देता, मैंने बाहर कट दिता ने इल्जाम ला के। चलो तुम मेरे नाल हूँ, नहीं चलो। 45 और 47 वाले जो फार्म ये हुकूमत कबूल करना पड़ेगी। डेली ला रहे हैं आप इस हुकूमत को कबूल कर रहे हैं? हुकूमत दफा करो, मैं उन्होंने रोना रहा जेडे उत्थे बैठे ने। क्या बात रो रहे हो? दसो जो करप्शन गंगा राम में ये सुन जेडी उत्थे हो रही, किसी भी कोई नहीं सुनता पे उत्थे। जो आला हकाम है उनको ये पता लगना चाहिए कि गंगा राम हॉस्पिटल में बड़ी करप्शन हो रही है। 3 नंबर गेट पे हो रही है, 3 नंबर गेट के ऊपर करप्शन हो रही है। मैं साबित करता हूँ तो मैं साथ ही जाऊँगा। चलें आप। क्या बात। जा सकते आप? चलें भी। बिल्कुल, मैं जाऊंगा। नहीं जाएंगे आप? आपने कहा तो मैं प्रोग्राम करने जाऊंगा वहाँ। क्यों जाएंगे? मुझे साथ लेके जाना। मौलाना साहब को ये दे दे। मौला साहब ने दफा करो पर।
मोहसन भाई क्या कहते हैं कि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनका ये बयान मैंने अभी सुनवाया है, वीडियो दिखाई है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि हम जैसे कैसे भी हैं, फार्म 45 वाले हैं या 47 वाले हैं, कौम को ये कबूल करनी पड़ेगी, हुकूमत को, इस हुकूमत को मानना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? विकी भैया, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवानों की क़यादत है। कहने का मकसद ये है कि अगर फॉर्म 47 है या फॉर्म 45 है, इनको लाने वाले कौन हैं? असल बात तो ये है ना, जो इनको ले गए हैं काबिल कबूल तो उन्होंने करना, हमने तो नहीं करना। हमने तो अपने ज़मीर की आवाज़ से उठना, अपने दिल की आवाज़ से उठना। अगर हम अपने घर के सरबराह हैं, अगर हम घर में 1 किलो चीज़ लेके जा रहे हैं, वो अपने ज़हन के मुताबिक लेके जा रहे हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक है। अगर फॉर्म 45 वालों ने बिठाया या फॉर्म 47 वालों ने बिठाया है, जो पीछे जिन्होंने बिठाया उनको सोचना चाहिए कि मुल्क के साथ हम क्या कर रहे हैं। हमारा भी मुल्क है, गरीब आवाम का मुल्क है, गरीब पाकिस्तान आवाम का मुल्क। यानी आप कबूल करेंगे मौलाना साहब के कहने पे, आप कबूल करते हैं कि ये ठीक है, ओके, इसी हुकूमत को कबूल करना पड़ेगा? देखें जी, मौलाना ने जब पहले कहा था कि मैं इस हुकूमत को मान ही नहीं रहा, तो अब ये कहा, अब मौलाना साहब इस बात पे क्यों आए हैं कि हमें कबूल है? बयान ऐसे आते रहे, तो जाहिर सी बात है, जो पीछे से सरबराह है, जो कहना है उन्होंने फिर आगे भी वही कहना है। बात तो ये है ना। सर मुझे ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब की मैंने एक वीडियो दिखाई है अभी, और उसमें वो कह रहे हैं कौमी असम्बली में खड़े हुए कि हम जैसे कैसे भी हैं, फार्म 47 वाले हैं या फार्म 45 वाले हैं, इस हुकूमत को कबूल करना ही पड़ेगा आवाम को, इसको ही मानना पड़ेगा। क्या कहते हैं? सर, मौलाना फजल रहमान ना, जो सियासत का ऐसा है गंदा कि वो जिसके साथ भी हो ना, वो उसको बस अपना मुफाद नज़र आए तो वो उसके साथ होगा। बेशक वो इमरान खान है, नवाज शरीफ है या जरदारी है, ठीक है, वो इस तरह के शोशे छोड़ता है, और उसके बाद जो है ना, जब उसका फ़ायदा उसको मिल जाता है और फिर वो साइड पे हो जाता है। उसका बस यही काम है और उसका कोई काम नहीं है। सियासत का एक बदनुम है सियासत के नाम पे। नहीं, पीछे तो बयान कुछ और थे उनके और अब कुछ और हैं, तो क्या आप ये हुकूमत को, यानी ये जो उन्होंने कहा है, तो इसको मानते हैं आप? नहीं सर, नहीं बिल्कुल। ये फार्म 45-7 वाले लोग हैं, ये तो वोटों से आए ही नहीं हैं। ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे मुल्कों में पता है कि ये कैसे आए हैं, इसे कौन लाया है, क्या करने आए हैं, ठीक है। और हम बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानते। मौलाना साहब ऐसे ही बक रहे हैं, वो उनको बकने दो, वो ऐसी ड्रामेबाजी लोग करते रहते हैं। मौलाना साहब क्या पैगाम है मौलाना साहब? मौलाना साहब की एक ही है जी, मौलाना साहब अपनी जो है ना उम्र देखें और अपने काम देखें और बाज आ जाएं फितने इंतशार से। ये बिल्कुल जो है ना आपको ज़ेब नहीं देते। माशाल्लाह इतने आपके फॉलोवर हैं, इतने आपके मौलाना हैं, आपके अकीदतमंद हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें ना करें। इतना पैसा कहाँ ले जाना है, क्या करना है? हर हुकूमत के साथ आपने डील किया, जब आपको आपका फ़ायदा मिल जाता है उसके बाद आप साइड पे हो जाते हो। बस आपका यही काम है और कोई काम नहीं है। इसको जरदारी ने लॉलीपॉप दिया जी, हम आपको सदर बनाएंगे, ये उसके साथ हो गया, ठीक है। अब इसको कोई शायद जब ना मिले तो फिर वो एक खिलाफ हो जाता। पीछे बयान आ रहा था ये हुकूमत, ये ऐसी हुकूमत को नहीं हम मानते, उसके बाद इसका बयान बदल गया। अब इसको अपना मुफाद नज़र आ रहा है, अब ये कह रहा है कि ये मान लो, ठीक है। इसकी बातें मनवा ली होंगी ना इससे अपनी बातें, इस वजह से ये कह रहा है। बहरहाल जी, हमारे लिए तो सारे ही काबिल एहतराम है और बड़ी अच्छी बातें इन्होंने कर दी हैं। जो भी करना होता है, हमने अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचानी होती है। हमारा काम यही होता है। मौलाना साहब, आपने अवाम की आवाज़ सुन ली, अवाम क्या कहना चाहती है आपसे और आप क्या समझते हैं आगे क्या करना चाहिए हमें। बहरहाल अवाम ने जो कहना था वो कह दिया, अवाम की आवाज़ अब तक पहुँच गई, अवाम की आवाज़ आपने सुन ली। हमारा काम सिर्फ इतना ही होता है कि अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए, आपके चेहरे के आंसू चुरा लिए जाएँ, आपके चेहरे पे हंसी दे दी जाए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है। बंद ना कीजिएगा, 1 मिनट बंद ना कीजिएगा जी, 1 मिनट ठहरे, पता नहीं क्या करने लगे। ये एडिटर्स को भी मेरे देख लेना चाहिए कि बंद ना कीजिएगा। ये सर परफ्यूम है, स्मार्ट ब्रांड का, बड़ा अच्छा परफ्यूम है। ये भाई को मैं अपना प्यार और मोहब्बत ससुरा आपके साथ है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।